हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली में अर्थ और काम का विचार फल किन भावों से किया जाता है, और भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयोग होने वाली पूंजी किन भावों से गणना की जाती है, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में अर्थ अर्थात सांसारिक सुख, धन, वैभव का विचार कैसे किया जाता है। इस भौतिकवादी युग में सबसे पहले अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात धन की, और धन का संबंध भौतिक सुख और सांसारिक सुखों का जो गणना की जाती है तो वो है मित्रों दूसरे भाव से। दूसरा भाव कुटुंब के भाव साथ साथ धन का भाव भी कहा जाता है। धन से जुड़ी जितनी भी जानकारी होंगी वह द्वितीय भाव से होती है कि आपके पास कितनी पूंजी है, कितना पैसा जमा है, कैसे आप खर्च करते हैं, कैसे आप धन का प्रयोग करते हैं, वह द्वितीय भाव से प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ छठवें भाव और 10वें भाव से, ये भाव अर्थ भाव कहलाते हैं। और यहाँ अर्थ का जो संबंध है वो भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयोग होने वाली पूंजी के लिए कहा गया है। अर्थ का मतलब इस संसार में सुख सुविधाएं आप कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, तो इनका विचार दूसरे, छठवें और 10वें भाव से किया जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपके 10वें भाव में कौन सा ग्रह है, या छठवें भाव में कौन सा ग्रह है, या द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह है। उस ग्रह पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है कि पाप ग्रहों की दृष्टि है। और उसके बाद आपको ये देखना द्वितीयेश, षष्ठेश और दशमेश ये कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से भाव में बैठे हुए हैं, और उन भाव में बैठ कर के इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, इन पे कौन दृष्टि रख रखा है। तो इन सब की गणना करके तब आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आपको सांसारिक सुखों की और सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। अगर ये ग्रह ठीक स्थिति में हैं, द्वितीयेश, षष्ठेश, दशमेश अच्छी स्थिति बनाई हुई हैं जन्म कुंडली में, तो आपको भौतिक सुख साधन भी अच्छी प्रकार से प्राप्त होंगे। और मित्रों, यदि इन ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक नहीं है
तो आपको भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब है काम भाव। काम भाव का मतलब है कि मानव की इच्छा पूर्ति के भाव, कामना की पूर्ति। कई व्यक्तियों की कामना होती है कि मैं ऐसे सुख साधन बनाऊं, परंतु वो कामना उसकी कामना ही रह जाती है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो जो सोचते हैं वो कर देते हैं। तो मित्रों, यह भी ग्रहों का ही खेल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कामना को पूर्ति करने में कौन से ग्रह सहायक होते हैं या कौन से भाव सहायक होते हैं। काम भाव कुंडली में तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, यह काम भाव कहलाते हैं। और ये काम भाव ही मनुष्य की इच्छा पूर्ति के भाव हैं। 3, 7 और 11, ये 3 भाव काम पूर्ति के भाव हैं। तीसरे भाव में फिर वही है कि तीसरा भाव में कौन सा ग्रह है, 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और 11वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, या तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, 11वां भाव का स्वामी लाभेश, ये कहाँ विराजमान है, कैसी स्थिति में है। इन सब की गणना करके आप यह बता सकते हैं कि आपकी कामना की पूर्ति होती है कि नहीं होती है, शीघ्र होती है कि विलंब से होती है। यह सब गणना इन ग्रहों से की जाती है। अब जन्म कुंडली का विश्लेषण करके फिर हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारी कामना पूर्ति में कौन से ग्रह परेशानियां या खनन पैदा करते हैं। तो मित्रों, ये सब जान करके आप स्वयं भी अपने ग्रहों का निरीक्षण कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।